इस तरफ गया, जल्दी बताओ। उधर भागे, जल्दी करो। आज तो बचने नहीं दूंगा। जल्दी घेर लो इन चोरों को, भागो भागो। गांव की चौपाल पर कुछ लोग रोज की तरह बैठे हुए हैं, लेकिन आज माहौल थोड़ा चिंतित है। भाई आजकल तो गैस सिलेंडर मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। सही कह रहे हो, हमारे घर में तो 2 दिन से चूल्हे पर रोटी बन रही है। पहले तो महीने में आराम से मिल जाता था, अब पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई। सुना है शहरों में होटल ढाबे वाले बहुत ज्यादा सिलेंडर उठा रहे हैं। तभी वहां से गुजर रहा पढ़ा लिखा नौजवान रमेश उनकी बात सुनकर रुक जाता है। चाचा, असली बात थोड़ी अलग है, आपको नहीं पता क्या? अरे ओ रमेश बा, तू तो पढ़ा लिखा है, तू ही बता। देखो, बात ऐसी है चाचा, अभी कई जगह सप्लाई कम चल रही है, ऊपर से कुछ लोग सिलेंडर जमा करके ब्लैक में भी बेच रहे हैं। अरे मतलब कुछ लोग ज्यादा सिलेंडर लेकर बेच रहे हैं? हाँ, इसीलिए गांवों में और शहरों में भी आम लोगों को जल्दी नहीं मिल रहा। और हमारा भारत ज्यादातर गैस बाहर के देशों से मंगाता है और वो गैस समुद्र के रास्ते आती है। अब दिक्कत यह है कि उस रास्ते के पास ही ईरान का इलाका है और वहां आजकल तनाव और लड़ाई जैसे हालात बने हुए हैं। इसीलिए हमारे यहाँ सिलेंडर की सप्लाई ही अटक गई। अरे तो फिर ऊपर वाले लोग क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे, मोदी जी भी शायद घूमने फिरने में व्यस्त होंगे। अरे भाई, हमें राजनीति से क्या, बस इतना हो कि घर में रोटी बनती रहे। चाचा, यही तो हमारी गलती है, हम बस खाने पीने तक ही सोचते रहते हैं। जब तक चीजें महंगी या गायब नहीं हो जाती, तब तक हमें फर्क ही नहीं पड़ता। अरे रमेश, तू फिर शुरू हो गया अपने ज्ञान के साथ। छोड़ यार, पहले सिलेंडर तो मिल जाए, फिर देश की चिंता भी कर लेंगे। अरे ओ गांव वालों, मेरा गैस सिलेंडर कोई चुरा ले गया। क्या कहा? सिलेंडर चोरी? अरे अभी तो हम इसी की बात कर रहे थे। अरे भला कोई गैस सिलेंडर भी चोरी करता है क्या? रात को तो नहीं पड़ा था, सुबह उठी तो गायब। कहीं ऐसा तो नहीं सिलेंडर खुद ही चलकर भाग गया? मुझे तो लगता है चौकीदार सो रहा होगा। अरे ओ भैया, मैं पूरी रात जागता हूँ। अरे सुनो, मेरे घर का भी सिलेंडर गायब। अबे ये तो बड़ी अजीब बात है। लगता है गांव में कोई बड़ा चोर आया है। मुझे तो लगता है ये काम किसी भूत का है। अरे चाचा, कुछ भी बोलते हो, भूत सिलेंडर लेकर क्या करेगा? शायद भूत भी गैस पे चाय बनाना चाहता होगा। ये मजाक की बात नहीं है। अगर 2 घरों से सिलेंडर गायब हुए हैं तो इसका मतलब गांव में कोई चालाक चोर घूम रहा है। अरे सुनो गांव वालों, पंडित जी के घर का सिलेंडर चोरी हो गया। अरे ये तो सिलेंडर चोर का गैंग लगता है। अरे अब तो मुखिया जी ही कुछ कर सकते हैं, चलो मुखिया जी के पास। गांव वालों को समझ आ गया था कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गांव में सच में एक सिलेंडर चोर घूम रहा था, लेकिन वो कौन था ये किसी को पता नहीं था। सिलेंडर चोरी की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी और अब इंसाफ की उम्मीद में गांव वाले सीधे मुखिया जी के पास पहुंच गए। मुखिया जी, अब तो हद हो गई। अरे लखन, क्या हो गया? सब एक साथ क्यों आ गए? मुखिया जी, आप ही कुछ करो, रात को मेरा गैस सिलेंडर चोरी हो गया, अब मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी? अरे शांत हो जाओ, पहले ठीक से बताओ क्या हुआ। रात को अपने हाथों से रसोई में रखा था, सुबह उठी तो जैसे जमीन फट गई और सिलेंडर गायब। हाँ मुखिया जी, ये तो बड़ी मुश्किल से भरवा कर लाई थी। और सिर्फ इसका ही नहीं, 2 और घरों से भी गायब है। क्या? इतने घरों से?
मुखिया जी, आज तो लगता है सिलेंडर भी वीआईपी हो गया। आम आदमी के पास रुकता ही नहीं। आप लोग हंस रहे हो, लेकिन मेरे घर में तो चूल्हा भी नहीं है। मैं क्या करूं? औरत की बात सुनकर सबको एहसास हुआ कि ये मामला मजाक का नहीं है। ये अब पूरे गांव की समस्या बन चुका था। शांत हो जाओ सब, ये हंसी मजाक का समय नहीं है। हमारे गांव में चोरी हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और तुम चौकीदार, जरा आगे आओ। जी मुखिया जी, मैं यही हूँ। तुम्हारा काम क्या है? रात को गांव की रखवाली करना या चारपाई तोड़ना? नहीं मुखिया जी, मैं तो पूरी रात जागता हूँ, बस कभी कभी आंख लग जाती है। आंख लग जाती है? अरे जब पूरी रात आंख ही लगी रहती है तो पहरा कौन देता है? चोर को खुद बुला कर देता है क्या सिलेंडर? मुखिया जी, ये तो इतना तेज खर्राटे मारता है कि चोर दूर से ही समझ जाता होगा रास्ता साफ है। सही कहा। पिछली बार भी मैं रात को निकला था, ये चौकीदार पेड़ के नीचे ऐसे सो रहा था जैसे कोई राजा हो। बस, बहुत मजाक हो गया। ये हंसने का नहीं, सोचने का समय है। आज के बाद अगर एक भी चोरी हुई ना, तो सबसे पहले मैं तुमसे ही हिसाब लूंगा, समझे? जी मुखिया जी, अब से पूरी रात जागूंगा, आंख भी नहीं झपकाऊंगा। मुखिया जी, एक बात समझ नहीं आ रही। चोर को कैसे पता चल रहा है कि किस घर में सिलेंडर है? वो भी एक दो नहीं, कई घरों से गायब हो रहे हैं। अरे गांव छोटा है, यहाँ किसके घर में क्या है सबको पता होता है। आप लोग चिंता मत करो, मैं खुद इस मामले को देखूंगा। आज से गांव में कड़ी निगरानी होगी। गांव वालों का गुस्सा अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर ये चोर है कौन? सुनिए जी, आज तो पुष्पा का सिलेंडर चोरी हो गया और उसका पति भी शहर गया हुआ है। हाँ, मैंने भी रास्ते में लोगों को बात करते सुना था। कह रहे थे गांव में आजकल सिलेंडर चोरी हो रहे हैं। पता नहीं कौन है वो चोर, मुझे डर लग रहा है कहीं हमारे घर भी ना आ जाए। अरे डर मत, इतना भी आसान नहीं होता चोरी करना। लेकिन आजकल तो हर घर में से गायब हो रहा है। अरे तुमने सुना नहीं, मुखिया जी ने खुद कहा है अब से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। हाँ, ये बात तो है। अगर मुखिया जी ने कहा है तो कुछ तो करेंगे ही। बस फिर अब ज्यादा मत सोचो, रात भी काफी हो गई है, सो जाओ। ठीक है जी। अरे भाई, ये क्या जमाना आ गया है। अब तो गांव में भी चैन नहीं रहा। सही कह रहे हो काका, पहले तो दरवाजे खुले छोड़कर सो जाते थे, अब हर चीज संभालनी पड़ रही है। मैं तो कहता हूँ ये चोर कोई बाहर वाला नहीं है। क्या मतलब? मतलब गांव का ही कोई आदमी है जिससे सब पता है कि किस घर में क्या रखा है। अगर ऐसा है तो मामला और भी खतरनाक है। हाँ, और देख लेना, आज रात भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। कहीं काका आप ही तो चोर नहीं? अरे भाग यहाँ से, मैं भला इस उम्र में चोरी करूंगा? इतनी मेहनत से जिंदगी गुजारी है, अब क्या बुढ़ापे में चोर बनूंगा? ठीक है काका, मजाक कर रहा था, लेकिन सावधान रहना पड़ेगा अब। हाँ, अब जाओगा, रात ज्यादा हो गई है, दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, समय ठीक नहीं चल रहा। मजाक अपनी जगह था, लेकिन गांव के हर आदमी के मन में अब डर बैठ चुका था और उसी डर के बीच ये रात और भी खामोश होती जा रही थी। रात अब काफी गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था और बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी सन्नाटे में दो परछाइयां धीरे धीरे एक घर की तरफ बढ़ती हैं। घर के अंदर पति पत्नी गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उनके दरवाजे तक पहुंच चुका है। चोरों ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जब उन्हें यकीन हो गया कि रास्ता साफ है, तो उनमें से एक ने बहुत ही धीरे से दरवाजा खोला।
बिना आवाज किए दोनों दबे पांव अंदर घुस गए। धीरे धीरे चलते हुए वो रसोई तक पहुंचे और उनकी नजर सीधे कोने में रखे सिलेंडर पर पड़ी। एक ने हाथ लगाया, फिर दोनों ने मिलकर उसे उठाया और बहुत सावधानी से बाहर निकलने लगे। तभी सोती हुई पत्नी ने अचानक करवट बदली। चोर एकदम वहीं रुक गए। उनकी सांसें तक धीमी हो गई। कुछ पल के लिए पूरा माहौल बिल्कुल थम सा गया। जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई जागा नहीं है, तो उन्होंने बहुत ही धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए। बिना कोई आवाज किए वो दरवाजे की तरफ बढ़े और उसी खामोशी के साथ घर से बाहर निकल गए। इसके बाद वो उसी तरह चुपचाप दूसरे घर की तरफ बढ़े। वहां भी उन्होंने पहले चारों तरफ नजर घुमाई, फिर मौका देखकर अंदर घुस गए। रसोई में रखा एक और सिलेंडर उठाया और बिना कोई निशान छोड़े वहां से भी निकल गए। उस रात गांव के कई घरों में ऐसे ही चुपचाप सिलेंडर गायब हो रहे थे और किसी को इसकी खबर तक नहीं थी। सुबह होते ही काका अपने रोज के अंदाज में उठते और सीधे रसोई की तरफ आवाज लगाते हैं। अरे ओ बहू, चाय बनी कि नहीं अभी तक? बस बाबूजी, अभी बना रही हूँ। अरे ये क्या? बाबूजी जरा इधर आना। अरे क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों परेशान कर रही हो? पहले चाय दे दे। आप पहले रसोई में चलो। अरे बहू, यहाँ रखा सिलेंडर कहाँ गया? बाबूजी रखना कहाँ? यहाँ रोज होता है, वही पड़ा था रात को भी। सुबह आई तो गायब है। अरे बहू, तो यहाँ रखा सिलेंडर गया तो गया कहाँ? बाबूजी मैंने तो यही रखा था रात को, सुबह आई तो गायब है। मतलब सच में चोरी हो गई? हमारे भी? अरे कल रात ही तो मैं कह रहा था आज कुछ ना कुछ जरूर होगा, और देखो मेरा ही सिलेंडर उठा ले गए। अब चाय कैसे बनेगी बाबूजी? अरे चाय छोड़ो, पहले ये सोचो चोर हमारे घर तक पहुंच गया, कहीं कुछ और भी तो चोरी नहीं हुआ? अरे ओ लोगो, मेरा सिलेंडर चोरी हो गया। उधर उसी समय एक और घर में सुबह की शुरुआत हो रही थी, लेकिन ये सुबह एक नई परेशानी लेकर आई थी। सुनिए जी, उठो अब, सूरज भी निकल आया। कब तक सोते रहोगे? अरे हाँ, उठ रहा हूँ। तुम भी ना, सुबह सुबह ऐसे जगा देती हो जैसे कोई बड़ी आफत आ गई हो। हाँ, आपको तो सब मजाक ही लगता है। घर का काम करना होता तब पता चलता। अरे सुनिए जी, जरा जल भी आओ यहाँ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? सब ठीक तो है ना? रात को यही रखा हुआ था सिलेंडर, सुबह उठकर देखा तो कहीं नहीं है। क्या? अरे ध्यान से देख, कहीं खिसक तो नहीं गया? अरे मैं बच्ची हूँ क्या? इतना बड़ा सिलेंडर कहीं अपने आप चलकर चला जाएगा? यहीं रखा था, अब गायब है मतलब गायब है। मैंने कल ही कहा था, मुझे तो तभी शक हो गया था, लेकिन आपने ही कहा था कुछ नहीं होगा। अरे ठीक है, गुस्सा मत करो, मामला सच में गंभीर है। अगर हमारे घर से गया है तो बाकी जगह भी हुआ होगा। अब बात साफ हो चुकी थी। चोर सिर्फ एक घर को नहीं, पूरे गांव को निशाना बना रहा था और गांव वालों की परेशानी अब बढ़ने वाली थी। अरे पवन बेटा, कल रात ही कह रहा था मैं, आज कुछ ना कुछ जरूर होगा, और मेरा ही सिलेंडर उठा ले गए। काका, हमारे घर से भी रात को सिलेंडर गायब हो गया। क्या तुम्हारे यहाँ भी? हाँ काका, रात को तो था, सुबह उठे तो नहीं मिला। समझ ही नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। रागिनी भाभी, अब तो डर लगने लगा है। आज सिलेंडर गया है, कल कुछ और ना चला जाए। हाँ बहू, बात तो सही कह रही है। ये चोर कोई आम आदमी नहीं है, पूरा हिसाब जानता है कि किसके घर में क्या है। तभी दूर से कोई आदमी भागता हुआ आता दिखाई देता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी, जैसे वो कोई बड़ी खबर लेकर आ रहा हो। अरे ओ काका, बड़ी खबर है। अब क्या हो गया? क्यों भागते हुए आ रहा है? हमारे गांव के ढाबे से
पूरे 4 सिलेंडर चोरी हो गए रात में। 4 सिलेंडर? हे भगवान, अब तो ये मामला बहुत बड़ा हो गया। अब ये बात हमारे बस की नहीं रही। हमें सीधे मुखिया जी के पास जाना होगा। चलो सब इकट्ठा चलते हैं, आज फैसला करवा कर ही आएंगे। कुछ ही देर में गांव के लोग फिर से मुखिया जी के दरवाजे पर खड़े थे। मुखिया जी, अब तो हद हो गई। अरे काका, क्या हुआ? सुबह सुबह इतनी भीड़ क्यों? मुखिया जी, रात को फिर चोरी हो गई, हमारे घर से भी, काका के घर से भी। और ढाबे से तो पूरे 4 सिलेंडर उठा ले गए। क्या इतना सब हो गया? मुखिया जी, लगता है चोर बहुत चालाक है। वो मौका देखकर ही वार करता है। हाँ रमेश, बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें भी अब थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। सिर्फ इंतजार करने से काम नहीं चलेगा। आप लोग चिंता मत करो, अब मैं खुद इस मामले को देखूंगा। आप तो हर बार यही कहते हैं। अगर आज के बाद भी चोरी हुई ना, तो गांव वाले चुप नहीं बैठेंगे। चिंता मत करो काका, चोर ज्यादा दिन नहीं बचेगा। इस चोर का तो कुछ करना पड़ेगा। आखिर ये है तो है कौन? गांव वालों को फिर से उम्मीद तो मिली, लेकिन सच क्या था ये अभी भी किसी को पता नहीं था। शाम होते होते गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा होने लगे। अब मामला इतना बढ़ चुका था कि हर कोई इसका हल चाहता था। सुनो सब लोग, मुखिया जी जो कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन सिर्फ उनके भरोसे बैठने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले हमें खुद सतर्क रहना होगा। अगर हम खुद नहीं जागेंगे तो ये चोर रोज किसी ना किसी को निशाना बनाता रहेगा। आज रात हम सब मिलकर पहरा देंगे, लेकिन बिना प्लान के नहीं। हम सब 2-2 के ग्रुप में बंट जाएंगे, हर गली में नजर रखेंगे और जैसे ही कुछ शक होगा तुरंत बाकी लोगों को इशारा देंगे। हाँ, ये सही रहेगा। कम से कम चोर कहीं ना कहीं जरूर पकड़ा जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा है रमेश। अब हमें खुद ही आगे आना पड़ेगा। आज तो उसे पकड़ कर ही छोड़ेंगे। अरे भाई, कहीं चोर की जगह भूत प्रेत न मिल जाए रात को। डरने की जरूरत नहीं है, भूत नहीं, आज असली चोर मिलेगा। हाँ, और अगर भूत मिला भी ना तो उससे भी पूछ लेंगे सिलेंडर कहाँ छुपाया है। रात होते ही गांव के लोग एक जगह इकट्ठा हुए। हर किसी के चेहरे पर गंभीरता थी। आज की रात फैसला होने वाला था। कोई भी अकेला नहीं जाएगा, हर गली पर नजर रखनी है और अगर कुछ भी शक लगे तो तुरंत आवाज देनी है। हाँ, और कोई लापरवाही नहीं करेगा। आज की रात बहुत जरूरी है। अरे भाई, मैं तो किसी बहादुर के साथ ही जाऊंगा, मुझे अकेले मत भेज देना। तू मेरे साथ आ जा, अगर चोर मिला तो मैं भाग जाऊंगा, तू संभाल लेना। गांव वाले 2-2 के ग्रुप में बंटकर अंधेरी गलियों में फैल गए। हर कोई सतर्क था, हर आवाज पर नजर थी। अब बस इंतजार था कि चोर कब सामने आएगा। रात और गहरी हो चुकी थी। गांव की गलियों में अब सन्नाटा था, लेकिन इस बार हर गली में किसी न किसी की नजर भी। कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, अभी तो सब शांत है। यार, मुझे तो सच में डर लग रहा है। चुप रहे, आवाज मत कर, नहीं तो चोर भाग जाएगा। इसी बीच अंधेरे में धीरे धीरे एक गली की तरफ बढ़ती हैं। बहुत संभल कर, जैसे हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा हो। वो एक घर के पास रुकते हैं, चारों तरफ नजर घुमाते हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है धीरे से अंदर घुस जाते हैं। अरे, तूने कुछ सुना? हाँ, जैसे कोई अंदर गया हो। चल
क्या पे। जैसे ही वो घर के पास पहुंचते हैं, अंदर से हल्की सी आहट आती है। लगता है कोई है अंदर। अचानक चोर बाहर निकलते हैं। अरे पकड़ो पकड़ो, चोर है। एक आवाज और पूरा गांव हरकत में आ गया। हर गली से लोग दौड़ते हुए उसी तरफ आने लगे। किस तरफ गया? जल्दी बताओ। उधर भागे, जल्दी करो। आज तो बचने नहीं दूंगा। जल्दी घेर लो इन चोरों को। भागो भागो। अब भागकर कहां जाओगे? गांव वाले चोरों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बहुत नाक में दम किया हुआ था तुम चोरों ने, आज बच नहीं पाओगे। अब दिखाता हूँ तुझे चोरी का अंजाम। इतने दिनों से पूरे गांव को परेशान कर रखा था। अब क्या करें, फंस गए। अब बता, कौन है तू? इतने दिन से पूरे गांव को लूट रहा था। सीधे सीधे मुंह खोल, नहीं तो आज यहीं सच निकलवा लेंगे। गांव वालों का गुस्सा अब अपने चरम पर था। कई दिनों से जमा हुआ गुस्सा आज फूट पड़ा। मारो सालों को, आज सबक सिखाओ। गुस्से में भरे लोगों ने लाठियां उठा ली और बिना सोचे समझे दोनों चोरों पर बरसने लगे। हर वार के साथ उनका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। कोई रुकने को तैयार नहीं था, लेकिन भीड़ का गुस्सा अभी भी थम नहीं रहा था। अब बताएगा या नहीं? कौन है तू, या हम ही जबरदस्ती तुम्हारा ये पर्दा उठाए? रुको, मारो मत, हम बताते हैं, हमें और मत मारो। डर और घबराहट में दोनों ने खुद ही अपने चेहरे से कपड़ा हटाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उनका चेहरा सामने आया, पूरा गांव सन्न रह गया। अरे ये तो चौकीदार है। क्या? ये कैसे हो सकता है? अरे ये तो मुखिया का आदमी है। मतलब ये सब इन दोनों की मिली भगत से हो रहा था। और मारो इनको आज, छोड़ना मत इन्हें। जिन पर भरोसा था वही गुनहगार निकले। यही बात गांव वालों के लिए सबसे बड़ा झटका थी। बस बहुत हो गया, इतनी पिटाई काफी है। अगर और मारोगे तो ये यहीं मर जाएंगे। हाँ, सही कह रहा है रमेश। हमें गुस्से में नहीं, समझदारी से काम लेना है। इनको जिंदा रखना जरूरी है ताकि पूरा सच सामने आए। इन दोनों को अभी पास वाली धर्मशाला में बंद कर दो। सुबह होते ही मुखिया जी के सामने पेश करेंगे और वही इन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। सुबह होते ही पूरे गांव में एक ही चर्चा थी। आज चोरों का फैसला होने वाला था। कुछ ही देर में मुखिया जी भी वहां पहुंच गए। क्या हुआ? किस बात का इतना हंगामा है? ये देखिए, आपका आदमी और ये चौकीदार, ये ही चोर है। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? जिस गांव ने तुम पर भरोसा किया उसी को लूट रहे थे। मुखिया जी, गलती हो गई, लालच में आ गए थे। हमने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन पकड़े गए। ऐसे लोगों के लिए गांव में कोई जगह नहीं है। आज से तुम दोनों को गांव से निकाल दिया जाता है। मुखिया जी, इनका तो फैसला हो गया। अब आप अपने लिए कौन सी सजा चुनोगे? ये क्या बोल रहे हो रमेश? रमेश बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये दोनों तो सिर्फ मोहरे हैं, असली चोर तो ये मुखिया है। ये सुनते ही गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बस बहुत हो गया रमेश, मैं ऐसा क्यों करूंगा? और क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत चाहिए तो सुनो गांव वालों, मैं कई दिनों से चौकीदार पर नजर रख रहा था और परसों रात मैंने जो देखा वो सुनो। मुखिया जी,
इतने सिलेंडर का क्या करना है? करना क्या है, पहले की तरह शहर में लामबाज रेस्टोरेंट में पहुंचा दो और पैसे मेरे अकाउंट में ही ट्रांसफर करवा देना। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा और उसी दिन मुझे सच्चाई समझ आ गई। अरे तो असली चोर ये मुखिया है? हाँ, गांव का सरपंच है। इसे ही पता होता है किसके घर में क्या है। इसीलिए सिर्फ उन्हीं घरों से चोरी हुई जहां सिलेंडर था। गांव वाले एक साथ इकट्ठा हो गए और गुस्से में चिल्लाने लगे, मारो मारो इस मुखिया को। गुस्से में भरी भीड़ ने मुखिया को चारों तरफ से घेर लिया और बिना देर किए उस पर टूट पड़ी। अरे माफ कर दो गांव वालों, मैं तुम्हारा मुखिया हूँ। अरे मुखिया नहीं, मुखिया चोर कहिए। इतनी खिदमत तो बनती है आपकी। उस दिन गांव वालों को एक बहुत बड़ी सीख मिली कि अंधा भरोसा कभी-कभी सबसे बड़ा धोखा बन जाता है और लालच इंसान को इतना गिला देता है कि वो अपने ही लोगों को लूटने लगता है।